मैं आगे इस पैरा का अर्थ हिंदी में बताने के लिए जा रहा हूँ। और सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से सुनेंगे। इस पैरा का अर्थ समझने से पहले आओ इसकी कुछ मीनिंग नोट कर लो अपनी कॉपी पर। जो यहाँ पर मीनिंग दिखाया जा रहा है, इस मीनिंग को आप सब नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। कॉपी पे नोट करके इसे ज़रूर याद कर लीजिए। याद करने के बाद ही इस पैरे का अर्थ समझेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चे पहले मीनिंग याद करेंगे। मीनिंग याद करने के बाद ही इस पैरा का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, पैरा का अर्थ समझने का प्रयास करें। By the study of which science does man become wise? इसका अर्थ पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका था, फिर से मैं बता दे रहा हूं। किस साइंस, विच साइंस, विच मीन्स किस, साइंस, साइंस मीन्स विज्ञान, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? समझ में आ गया? आगे देखिए। नॉट बाई, बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और नॉट यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, नॉट यह एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब है। और नो आपका एडजेक्टिव है, नो जो है एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिए इस चीज को। और नॉट आपका एडवर्ब है, एडवर्ब। एस्टडिंग, एस्टडिंग मतलब यहां पर एस्टडिंग नाउन है, एस्टडिंग यहां पर नाउन है। आईएनजी जुड़ने से भी नाउन बनता है। तो एनी, एनी मीन्स कोई या किसी। शास्त्र, शास्त्र में शास्त्री होता है। बिकम मीन्स होना, वाइस मीन्स बुद्धिमान। कहने का मतलब किसी शास्त्र, एनी शास्त्र मतलब किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो जाता है। फिर से ध्यान से सुन ले। किसी
शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो जाता है। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संगत। एसोसिएशन का मतलब होता है संगत। विथ मीन्स जानते हैं, विथ मीन्स से होता है या के साथ, या ग्रेट मीन्स महान, और विजडम, विजडम यहाँ पर नाउन है। विजडम यहाँ पर नाउन है। मैंने बताया है जब किसी भी वर्ड के लास्ट में TION, SION, DOM, नेस, एज, AGE जिसे बोलते हैं, ये सब लगे रहते हैं तो वो नाउन कहलाता है। और कौन सा नाउन है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विजडम कौन सा नाउन है। इस एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा और इसे याद करके रखिएगा। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स। अब यहाँ पर देखिए गेट्स है, कौन सा टेंस प्रयोग किया गया है? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। बताया गया है जब यहाँ पर ES का प्रयोग क्यों किया गया है, आप सबको बताया गया है। इस यस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और हमने बताया है कि मेन वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस और यस का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ मैंने ये भी बताया, जब किसी भी नाउन में यस और यस जुड़ता है तो वह प्लूरल नाउन बनता है। यदि किसी वर्ब में यस और यस जुड़ता है या जोड़ा जाता है तो वह सिंगुलर वर्ब बनता है। इस चीज़ को याद करके रखिएगा। इट इज बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन भी यहाँ पर क्या है? नाउन है। एसोसिएशन भी नाउन है। जब किसी महान बुद्धिमान व्यक्ति के साथ, किसी महान बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहने से या संगत करने से वह बुद्धिमान हो जाता है। ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान हो जाता है। फिर से ध्यान दें, किसी महान बुद्धिमान व्यक्तियों के संपर्क में रहने से या किसी अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों के संपर्क में रहने से वह बुद्धिमान हो जाता है। द यक्ष आस्क्ड, द यक्ष आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। आस्क का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, यक्ष ने पूछा। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्टर मीन्स होता है, स्विफ्ट मीन्स तेज होता है, स्विफ्ट मीन्स तेज होता है। और यहां पर स्विफ्ट है, स्विफ्ट का कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है। स्विफ्ट का क्या प्रयोग, क्या किस रूप में प्रयोग किया गया है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। और कंपैरेटिव डिग्री में ER का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कंपैरेटिव डिग्री में किसी भी एडजेक्टिव में ER जोड़ करके उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। और कंपैरेटिव डिग्री में उस कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। याद करके रखिएगा, एक देन होता है, THEN होता है, एक देन होता है।
देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। द विंड, विंड मीन्स हवा। यक्ष ने पूछा कि हवा से अत्यधिक तेज क्या है। हवा की अपेक्षा, यहाँ पर की अपेक्षा या हवा के सिवाय अत्यधिक तीव्र क्या है। अत्यधिक तीव्र क्या है? हवा से अत्यधिक तीव्र चलने वाली चीज ऐसी कौन सी चीज है? What is swifter than the wind? हवा की अपेक्षा अत्यधिक तेज क्या है? तो उनका आंसर मिलता है, युधिष्ठिर आंसर देते हैं माइंड, दिमाग, मस्तिष्क। और मस्तिष्क ऐसा होता भी है, यहां से बैठे हैं मस्तिष्क कहां से कहां पहुंचा देती है, लंदन का सफर करा देती है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उनका आंसर क्या हुआ, क्या मिला? माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष आस्क्ड व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड एस्ट्रा। मोर, यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोर का प्रयोग किया गया है जब किसी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ER जोड़ने पर वह कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनते हैं, तो वहां पर जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें मोर का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए वहां पर मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब EST जोड़ने से नहीं बनता है तब। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री के रूप में जब वो प्रयोग किया जाता है तो आगे दाइन का प्रयोग किया जाता है। आगे इस सेंटेंस में देख लीजिएगा, अभी ऊपर समझाया था। यहाँ पर ड्राइड का मतलब होता है सूखा, एक्स्ट्रा मीन्स तिनका। एक्स्ट्रा यहाँ पर नाउन है और ड्राइड यहाँ पर एडजेक्टिव है। What is more faded than a dried extra? एक सूखे हुए तिनकों की अपेक्षा अत्यधिक मुरझाया हुआ, फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ, क्या है? फिर से ध्यान दें, एक सूखे हुए तिनकों की अपेक्षा अत्यधिक मुरझाया हुआ, मोर मीन्स अधिक होता है, यहां अत्यधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं क्या? ए सारो स्ट्रिकन हार्ट। ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, सारो मीन्स शोक होता है या कष्ट, स्ट्रिकन मतलब होता है घायल, और हार्ट मीन्स हृदय। मतलब दुख से घायल हृदय, दुख से घायल हृदय उनका आंसर हुआ। What befriends a traveler? ट्रैवलर मीन्स यात्री होता है। बी फ्रेंड, बी मीन्स होना होता है, और बी फ्रेंड्स, बी फ्रेंड यहाँ प्रीफिक्स है। बी फ्रेंड्स, फ्रेंड को वर्ब में चेंज किया गया है। बी फ्रेंड, जब हम फ्रेंड में बी जोड़ देंगे वो वर्ब हो जाएगा। बी फ्रेंड मतलब मित्र होना। एक यात्री का मित्र कौन होता है? कहने का मतलब यह हुआ, एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं लर्निंग। लर्निंग मीन्स क्या होता है? ज्ञान। लर्निंग मीन्स ज्ञान। ज्ञान ही मनुष्य
किसी यात्री का मित्र होता है, ज्ञान ही किसी यात्री का मित्र होता है। अब कहेंगे कैसे? जब आप किसी कहीं जा रहे हैं और जहाँ पर जा रहे हैं उस स्थान को आपको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है कि हमें किस स्थान पर जा रहे हैं, और आज किसी कहीं पर जा रहे हैं आप, अगर आपको पता नहीं है क्या आप उस गंतव्य स्थान पर पहुँच पाएंगे? कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, किसी यात्री का मित्र उसका ज्ञान होता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। हु इज द फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स जानते ही है, मित्र होता है। ऑफ मीन्स का के की, वन मीन्स एक, हु मीन्स कौन, स्टे मीन्स ठहरता है, एट होम, और मैंने बताया है कि होम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन होम के पहले ऐड का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो हु का प्रयोग किया गया है वह पासेसिव नहीं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर पर ठहरता है, या घर पर स्टे मीन्स ठहरना होता है, रुकना। जो घर पर रुकता है उसका मित्र कौन होता है? उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ। युधिष्ठिर का उत्तर होता है पत्नी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्या? पत्नी। आगे ध्यान दीजिए, हु accompanies a man in death। हु accompanies, accompany है, accompany से को वर्ब में मैंने बताया, जब एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक विशेष चीज आया है। तो accompanies जो है आपका वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है, और मैंने बताया है जब हु का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में, ऐसी स्थिति में उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और यह सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हु को मैंने बताया इसे सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर accompanies का प्रयोग किया। और एक चीज याद करके रखिएगा, मैंने वहां पर बताया था जब किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई रहे और वाई में ईएस का प्रयोग करना है, तो ऐसी स्थिति में वाई को वहां से रिमूव करके वहां पर आईईएस का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर था क्या, accompanies है, इस चीज को ध्यान दे, accompanies है, accompany है, तो यहाँ पर वाई हट जाएगा, यहाँ पर आईईएस का प्रयोग हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सिंगुलर वर्ब हो गया। इस चीज को ध्यान दीजिए। हु accompanies a man in death, और मृत्यु के समय एक मनुष्य का साथी कौन होता है? मृत्यु में या मृत्यु के समय एक मनुष्य का साथ कौन देता है? accompanies मीन्स साथी, जो उसका साथ दे। तो युधिष्ठिर का आंसर मिलता है कि धर्म। कहा गया है ना, मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो उसका कोई साथ देता नहीं है, कोई उसके साथ जाता नहीं है, वो अकेला आता है अकेला जाता है, आता है तो कुछ लेकर के आता है और जाता है तो सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जाता है। लेकिन जाते समय क्या उसका कोई साथ देता है? कोई साथ नहीं देता, सब कुछ यहीं
पर वो छोड़ करके चला जाता है। सिर्फ उसका एक ही लोग साथ देते हैं, वह कौन है? युधिष्ठिर बताते हैं क्या? धर्म। मतलब उसका साथी कौन होता है? धर्म होता है। जो वह अपने जीवन में जो कुछ अच्छा कर्म किया रहता है वही उसके साथ जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। द एलोन accompanies द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। जैसे एलोन मीन्स अकेला, एलोन मीन्स अकेला, accompanies मीन्स साथी, द सोल, सोल मीन्स आत्मा, इन इट्स सोलिटरी, और यहां पर इट्स का प्रयोग जानते हैं किस रूप में किया जाता है? डेथ। डेथ, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह निर्जीव हो जाता है, उसके शरीर में जीव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब वह न्यूट्रल जेंडर हुआ, और न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में न्यूट्रल जेंडर के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रल जेंडर में। और मैंने एक चीज ये भी बताया है कि जो इन्फेंट होता है, जो शिशु होता है, उसके लिए भी इट का ही प्रयोग किया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सोलेटरी, सोलेटरी मीन्स एकांकी, और जर्नी मीन्स यात्रा। आफ्टर डेथ, आफ्टर मीन्स बाद में, और डेथ मीन्स मृत्यु। धर्म, युधिष्ठिर का आंसर हुआ धर्म। जो मरने के बाद, यहां पर देखिए डेथ, डेथ आपका नाउन है, मरने के बाद उसकी एकांकी यात्रा में, उसकी एकांकी यात्रा में, उसकी एकांकी यात्रा में आत्मा का अकेला साथी होता है। फिर से ध्यान से सुन ले। धर्म मृत्यु के बाद उसकी एकांकी यात्रा में आत्मा का अकेला साथी होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, धर्म मृत्यु के बाद उसकी एकांकी जर्नी में या एकांकी यात्रा में आत्मा का अकेला साथ देता है। विच इज द बिगेस्ट वेजल? विच मीन्स कौन सा या कौन सी, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, वेजल मीन्स बर्तन, वेजल मीन्स बर्तन। यहां पर जो बिग का प्रयोग किया गया है सुपरलेटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया गया है, और यहां पर आप जानते हैं बिग में ईएसटी जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद इसमें देखिए डबल जी आ गया है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब ध्यान दीजिएगा, विच इज द बिगेस्ट, बिगेस्ट जब किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी जोड़ा जाता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब मेन वर्ब के वर्ब नहीं, एडजेक्टिव के लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले एक ही वावेल हो, ऐसी स्थिति में ईएस का प्रयोग करते समय लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है। जैसे बिग है, ईएसटी जोड़ेंगे, बिगेस्ट हो जाएगा, BIGGEST। विच इज द बिगेस्ट वेजल? सबसे बड़ा बर्तन क्या है? सबसे बड़ा
बर्तन क्या है? यह सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? I hope all the student understand this paragraph. हिंदी एक्सप्लेन। बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं, बाय बाय।